हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं जानवी थापा आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा अगर बता दूँ तो मैं बेसिकली असम से बिलोंग करती हूँ। और लॉकडाउन के टाइम से मैं अभी ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ। ठीक है। मेरी एजुकेशन है कि मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वैसे ही बहुत सारे फीमेल्स का सपना होता है कि हम अपने लाइफ में पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ करें, है ना। लेकिन ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रहती है। लेकिन ऐसा है कि जब भी मैंने 11 स्टार्ट किया तब से मैं अपना फाइनेंशियली थोड़ा बहुत जैसे ट्यूशन वगैरह करा के अपने करने लगी थी थोड़ा बहुत, जैसे कि अपने लिए डेली का खर्चा है वो निकालने लगी थी। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन थे जो अर्निंग करते थे, मेरे पापा, है ना। और हम चार भाई बहन थे। तो ऐसे में क्या होता है कि चारों भाई बहनों का पढ़ाने का खर्च, बाकी हर एक चीज का खर्च आप जानते ही कितना होता है ना फैमिली में। तो मुझे लगता था कि नहीं, थोड़ा बहुत मुझे अपने, हाँ मतलब अपने खर्चे के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो फिर मैंने तब ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज के टाइम में क्या है ना, अगर हम स्टूडेंट भी हैं, आप हमारे हमें उतना नॉलेज नहीं था और हमारे पास फोन भी नहीं था, है ना, उस टाइम। आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप एक स्टूडेंट भी है, आपके हाथ में फोन रहता ही है ना। तो वैसे में आज बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप समझ के ग्रैब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, यहाँ पे आप अपना पहचान बना सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और अपने फैमिली को भी आप फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट भी हैं। तो आज ये फॉरएवर बिजनेस सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी कैसे है और क्यों है, कैसे हेल्प कर सकता है आप सभी को। तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा, बहुत ध्यान से एंड तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलने वाली है। चाहे आप एक जॉब पर्सन है, चाहे एक हाउस वाइफ है, या फिर आप एक स्टूडेंट है, या है ना। आप सभी को अपॉर्चुनिटी आज का ये फॉरएवर आपके लिए बेस्ट क्यों है, इसका पता चलने वाला है एंड तक। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके सेशन को अटेंड कीजिएगा। तो आज की रियलिटी अगर हम बोले, है ना, आज की रियलिटी की बात करें, क्या आपका जो प्लान हम जैसे कि लेके चलते हैं, फॉरएवर एक प्लान बी है और हमारा जो भी आज अर्निंग सोर्स है वो हमारा प्लान ए है। ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आपका प्लान ए सेफ है? आपको क्या लगता है, आप सेफ है जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, जो जो अर्निंग आपकी अभी हो रही है उससे आपकी सारी जरूरत पूरी हो रही है, और आप मतलब 100% श्योरिटी ले सकते हैं कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से आगे तक लेके चलने वाला है, मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो क्या आप बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं? मुझे चैट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हैं। बहुत सारे पर्सन को मतलब लगता है कि हाँ नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिक्योर हूँ। लेकिन ये जो है ना सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में बहुत अच्छा था। क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे ना, उनको पेंशन का भी फैसिलिटी मिलता था, और जॉब के बाद भी उनकी एक सिक्योरिटी बनी हुई थी, है ना। एज अ पेंशन उनको सिक्योरिटी मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में मतलब पेंशन को भी हटा दिया गया है ना। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको इनकम आ रही है, अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो तो आपको इनकम नहीं आ रही है। उसी तरह से बिजनेस की भी हम बात करेंगे आगे, है ना। जॉब इनसिक्योरिटी इज रियल। और आज के टाइम में जैसे अब जॉब इनसिक्योरिटी बिल्कुल रियल है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो पर्सन को मतलब ले ऑफ कर रही है ना, टाइम टू टाइम अपने क्योंकि कॉस्ट का मतलब कॉस्ट आजकल हर चीज का बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो कंपनी भी अपना लॉस में तो जाना नहीं चाहेगी। आप कंपनी भी प्रॉफिट करने के लिए ही तो बिजनेस कर रही है ना। तो वैसे में बहुत ज्यादा उनके पास एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो वो हर पर्सन को अच्छे से सैलरी नहीं दे पाएगी, है ना। और उसमें से अपना प्रॉफिट भी जनरेट अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनी में आज ये चल रहा है, और एआई का भी जमाना आ गया है। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था फोन में। ठीक है, एयरटेल के, मेरा एयरटेल का सिम है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया। ठीक है, कस्टमर केयर को जब मैंने कॉल लगाया तो उधर से कॉल मतलब एआई का वॉइस मुझे आया। तो जब मैंने सारे नंबर जो प्रेस करने होते हैं, प्रेस करने के बाद मैंने ये बोला कि मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी है। तो उसने सामने से रिप्लाई किया, आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से ही बात कर रहे हैं। लेकिन वो पर्सन बात नहीं कर रहा था, एक एआई बात कर रहा था, है ना, रोबोट बात कर रहा था। तो ऐसे में एक तो मतलब कॉस्ट कटिंग हो जाती है, उसके साथ साथ अभी एआई और हमारा जो इंटेलिजेंस, एआई इंटेलिजेंस आ गया है ना, रोबोट्स, तो बहुत सारी जगह पे अभी रोबोट्स ही काम करने लगे हैं। तो इस हिसाब से भी आज के टाइम में जॉब बहुत इनसिक्योर हो चुका है। कोई गारंटी है ही नहीं, चाहे आप जितने भी अच्छे पोस्ट पे हो। मानते हैं आप सब इस चीज को? आप 1% भी एग्री करते हैं तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिजनेस की बात करते हैं हम।
अनसर्टन, इंस्टेबिलिटी। तो बिजनेस भी अगर हम करते हैं, देखिए लॉकडाउन के बाद से जो बिजनेस का सिचुएशन है ना, हमारे मार्केट में, जो ऑफलाइन मार्केट में आप जाके पूछेंगे ना दुकान वालों से, जो शॉपकीपर है, तो बोलेंगे आजकल कस्टमर आते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे शॉप है जो क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑनलाइन जा नहीं पाते हैं और उनका ऑफलाइन चल नहीं रहा है। आज सिचुएशन बहुत है, गांव गांव में भी हम जाते, जैसे हम भी जाते हैं जब असम, हम अपने एरिया में जाते हैं, शॉपकीपर से मिलते हैं, तो बोलते हैं बहुत बुरा हाल है आज के टाइम में, और 10 मिनट में ऑनलाइन आपको ऑर्डर लाके मतलब घर पर पहुंचा के दे रहा है। तो वैसे में कौन अपने घर से निकल के बाहर जाना चाहेगा, है ना। वैसे भी लॉकडाउन के बाद से लोगों का थोड़ा सा ये होने लगा है कि ज्यादा घर में ही रहना प्रेफर करते हैं। अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है, बाहर से खुद कोई लाके आपको दे दे रहा है, तो फिर धूप में निकलने की जरूरत ही क्या है ना, सर्दियों में बाहर जाने की जरूरत है क्या है, मेंटेलिटी हमारी ये हो चुकी है। तो हम बहुत इन सारी चीजों का फैसिलिटी उठाने लगे हैं और बाहर कम ही हम जाते हैं। आप भी रिलेट करते होंगे, आप भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह काफी करते होंगे, है ना। आज के टाइम में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता होगा, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल हमारा मार्केट है उसका कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कहीं मैं एक शॉप ओपन करके बैठूं, एक बस लोकल एरिया में ही, आप वहाँ पे कितना ही बिजनेस अपना जनरेट कर पाएंगे, आप मुझे कमेंट कीजिए। हाँ जी। आप जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, है ना। आज ऐसा कोई पर्सन होगा जो अनएजुकेटेड होगा? आप लोग बिल्कुल इंटरेक्ट करते रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छा, मतलब बहुत मजा आने वाला है सेशन में, है ना। आप लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और एजुकेशन अनसर्टिनिटी कैसे है कि आज के टाइम में एजुकेटेड पर्सन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या उस पर्सन को जॉब मिल रहा है? क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू सक्सेस, क्या ये चीज रियलिटी है आज के टाइम में? अगर कोई सा भी एक वेकेशन वैकेंसी निकलता है किसी भी पोस्ट के लिए, मान लो डी ग्रुप के भी, डी ग्रुप के लिए भी अगर वैकेंसी निकलता है, उसमें लाखों लाखों लोग अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं आज के टाइम में। पहले ऐसा था कि फीमेल को ज्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता था, है ना, पढ़ाई उतना ज्यादा कोई मेल भी बहुत गौर नहीं करते थे। बोलते थे कि अब पढ़ाई करके क्या होगा, लेकिन आज के टाइम में पढ़ाई बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्वालिफाई होने के बाद भी, ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो बैठे हुए हैं, या फिर अंडर ग्रेड, जो जितनी उनकी एजुकेशन है उसके बिलो वाला वर्क वो कर रहे हैं। अब मेरे खुद का ही एक एक्सपीरियंस मैं आपसे इसमें भी शेयर करूंगी। एक पर्सन मुझे मिला जो डिलीवरी बॉय है, तो उससे मैंने जब बात करी, तो वो बोल रहा है कि मैंने तो बीएससी अपनी कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं अभी जॉब उस तरह का कुछ मिला नहीं, तो मैं डिलीवरी का वर्क कर रहा हूँ। तो वैसे अब एजुकेशन तो अच्छा है ना, एजुकेशन के हिसाब से उसको अच्छी एक पोस्ट भी मिलनी चाहिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए ना। लेकिन आज के टाइम में वैसा कोई फैसिलिटी है ही नहीं कि हम एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम ऐसे काम कर रहे हैं जो एक अनएजुकेटेड पर्सन भी कर सकता है। वैसे आप इसको बहुत ज्यादा वो मत लीजिएगा, है ना, कि अनएजुकेटेड के साथ एजुकेशन को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। माइंड मत कीजिएगा, लेकिन एक रियलिटी जो है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है। हाँ। अब हेल्थ इमरजेंसी इज इक्वल टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपके घर में एक पर्सन है जो अर्निंग करता है ना, अर्निंग का बस एक ही सोर्स है, और वही पर्सन आपके घर में अगर बीमार हो जाए और 1-2 महीने वो ऑफिस ना जा पाए, तो सोचिए घर का कंडीशन क्या हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सिचुएशन फील किया है? आप बता सकते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, या फिर किसी की जॉब लॉस हुई हो, है ना, या फिर ऐसा हुआ हो कि हेल्थ इशू की वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई हो। ऐसा क्या हुआ है आप लोगों के किसी के, मतलब आप लोग रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट के साथ? क्या सच में हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस सिर्फ एक जॉब को अपनी पूरी सिक्योरिटी मान के नहीं चल सकते हैं आज के टाइम में, एक रियलिटी है, एक फैक्ट है ये। ठीक है। हाँ। अब आज का जो बिटर ट्रूथ है, सिंगल इनकम सोर्स इज नो लॉन्गर इनफ, है ना। आज का जो हमारा सिंगल इनकम सोर्स है, उससे घर के खर्चे, है ना, ईएमआई, आज के टाइम में ईएमआई किसके पास नहीं होगा, हर कोई ईएमआई होगा, हर किसी का ईएमआई होगा, किसी ना किसी रीजन से, है ना। वो ईएमआई अपना रखता ही रखता है, मतलब ईएमआई हर महीने उनको पे करना ही होता है। चिल्ड्रंस का एजुकेशन कितना कॉस्टली हो गया है। आज के टाइम में हम नहीं पढ़ाएंगे तो भी नहीं हो सकता है, और पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा मतलब खर्चा लगता है बच्चे के एजुकेशन में, बहुत ही ज्यादा हो गया है ना। कमाई कम है और खर्चा ज्यादा हो गया है। तो ये आज का बिटर ट्रूथ है, इसीलिए हम एक ही सिंगल इनकम पर फोकस्ड नहीं रह सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाई पीपल नीड अ प्लान बी।
है ना। जैसे मैंने बात किया था कि प्लान और प्लान बी को लेके हम इसको चलते हैं। अब पीपल को प्लान बी की जरूरत क्यों है, एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी की जरूरत क्यों है ना। एक जो जॉब है वो तो चल ही रहा है, वो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, लेकिन उसके अलावा हमारे कभी इमरजेंसी के लिए हो, है ना, कि एक सिक्योरिटी हमारे सेविंग होनी चाहिए कि कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कुछ भी जॉब चली जाए, है ना, जॉबलेस होना पड़े किसी टाइम, तो उस टाइम हम फाइनेंशियली सिक्योर रह सके, इसीलिए हमें एक सेकेंड ऑप्शन अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और फ्लेक्सिबल अर्निंग हम कर सकते हैं। देखिए आज जैसे कि जॉब हमें या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस हमें क्या है कि एक जरूरत की चीजों को बस फुलफिल करने का एक जरिया है ना। उसके अलावा अगर हम कुछ करने की अगर सोचते हैं, हमें कुछ अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, तो हमें एक सेकंड अपॉर्चुनिटी की जरूरत होगी, है ना। और रिलायबल अर्निंग आता रहे, जैसे कि हम पैसिव इनकम भी जनरेट कर सके, तो उसके लिए भी एक ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए जो हमें पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका दे, है ना। तो आगे ये बात करते हैं कि ये जो पैसिव इनकम है, ये सारी जो हमारा प्लान भी है वो क्या है ना, और किस तरह से ये हमें एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने में हेल्प करेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने प्लान बी की बात करी है, व्हाट मैटर्स अ गुड प्लान बी, ठीक है। एक गुड प्लान अगर हम बात करते हैं, तो गुड प्लान में ऐसा क्या होना चाहिए पॉइंट्स जो हमें लगे कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट है। तो एक गुड प्लान भी शुड बी, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो लो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबल टाइम, मतलब वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब एक जो प्लान भी है, जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, वो फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। जॉब तो हम कर ही रहे हैं ना, 9 to 5 हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी टाइम उस बिजनेस या हम बिजनेस को, उस अपॉर्चुनिटी को हम कर पाए, ठीक है। स्किल बेस्ड, ठीक है। ऐसा है कि स्किल, अगर आपके पास स्किल नहीं भी है, तो आप यहाँ पे स्किल सीख कर उस चीज को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे वर्क कर सके। ऐसा ना हो कि आपको स्किलफुल ही होना पड़ेगा तभी ही आप इस प्लान बी को कर पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल रिस्क फ्री होना चाहिए, जो हमारा प्लान बी होगा ना, वो रिस्क फ्री होना चाहिए। अगर फिर वो रिस्क ही रहेगा तो फिर हम कैसे सिक्योर हो पाएंगे, है ना। तो इसीलिए रिस्क फ्री होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ग्रोइंग मार्केट होना चाहिए। जो प्लान बी है हमारा, उसको हम चूज कैसे करेंगे, तो उसको चूज करने के लिए ये सारे जो पॉइंट्स है, अगर ये फुलफिल हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट प्लान बी हो सकता है। तो ये बेस्ट प्लान बी का क्या है ना, और कैसे ये हमारे जो वर्क करेगा आगे, जैसे हम बात करेंगे। अब ये है कि जैसे हमने प्लान बी की बात करी, फॉर एवर हमारा एक प्लान बी है, ठीक है, प्लान बी अपॉर्चुनिटी है। तो ये कैसे सबसे डिफरेंट है ना, ये हमारे लिए कैसे फिट बैठता है, कैसे ये एक गुड प्लान बी हो सकता है फॉर एवर। तो इसमें क्या है कि जीरो रिस्क है, इसमें जीरो रिस्क में रिस्क है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है फॉर एवर को स्टार्ट करने में। जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप किसी को जाके पैसे दे नहीं रहे हो, जैसे मार्केट से आप परचेजिंग करके घर पे सामान ला रहे हो, उसी तरीके से आप यहाँ से भी परचेजिंग करोगे, है ना। परचेजिंग करते साथ ही ऐसा कौन सा और अपॉर्चुनिटी है, अदर आपको कोई कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी देने वाला है इनकम का, जो कुछ घर में सामान लाते ही आपको अर्निंग का मौका मिले। अगर है ऐसा कोई, तो आपको यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं यस, और भी कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर नहीं है तो आप नो लिखिए, ठीक है। हाँ, इसमें कोई जैसे हम शॉपिंग करके लाते हैं घर पे, उसी तरीके से शॉपिंग करेंगे और हमारा बिजनेस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, हम बिजनेस ओनर बन जाएंगे, और हम यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, और अपने मेहनत के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और शॉप, जीरो शॉप का मतलब ये है कि हमें कोई शॉप ओपन करके बैठने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सटर जाके सुबह 9 बजे ओपन करना है, शाम को 6 बजे बंद करना है, या फिर 10 बजे बंद करना है, ऐसा यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं है। जीरो एम्प्लॉय, आपको इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे अपने बिजनेस पार्टनर को लाते हैं, और वो बिजनेस पार्टनर आप अपने साथ साथ आपके भी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या है ऐसा कोई और अपॉर्चुनिटी इसके अलावा? और जीरो एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड, और इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है ही नहीं। एक जीरो लेवल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए, सीखने का एक जुनून होना चाहिए, वो कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए बस। और फॉरएवर एक 100% जेन्युइन कंपनी ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बात करेंगे कि जेन्युइन कंपनी कैसे है ना, किस तरह से वर्क कर रही है उसके पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाई एफएलपी फिट्स एवरी कैटेगरी।
ठीक है, फॉर एवर एवरी कैटेगरी को कैसे फिट बैठता है। जैसे आप हाउस वाइफ हो गई है ना, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल इनकम वो जनरेट कर सकती है अपने सारे हाउस होल्ड वर्क को कंप्लीट करते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए। जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने बच्चे को भी देख रही हूँ, उनकी जरूरतों को भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और बाकी अपने जो भी रूटीन रहते हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। साथ साथ आज मैं आपके सामने बैठ के मैं आपको सेशन दे रही हूँ, है ना। तो एक फ्लेक्सिबल टाइम अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल अर्निंग कर सकती है। जॉब पीपल जो है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ, एक्स्ट्रा जो अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके, है ना। और स्टूडेंट्स अर्ली करियर स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे मैंने 11 स्टार्ट किया था, तभी मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था कि मैं अपने हाथ में कुछ पैसे रख सकूं, अपना मैं अपना कह सकूं, है ना। वो भी एक कहीं ना कहीं मेरी एक अर्निंग है ना, चाहे छोटी थी उस टाइम, लेकिन वो तो मेरी अर्निंग थी, मैंने कमाई हुई थी वो। तो आज के टाइम में सभी स्टूडेंट को एक इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो अर्ली अपने स्टडी के साथ साथ अपने करियर को स्टार्टअप दे सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं अपने लाइफ में, है ना, अर्ली ग्रोथ पा सकते हैं। बिजनेस ओनर जो हैं बिजनेस के साथ साथ एक्स्ट्रा कैश फ्लो और पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ताकि साथ साथ अपने बिजनेस को भी लेके चले और अपना एक इनकम, स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स भी यहाँ पे बना सके, है ना, और पैसिव इनकम जनरेट कर सके। और सीनियर जो है हमारे सीनियर्स में, हमारे देखिए हमारे ग्रुप में ना स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ हैं, वर्किंग पर्सन है, जो मैनेजर भी बन चुके हैं यहाँ पे वो अपने जॉब को करते हुए। तो सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और सीनियर्स पे ऐसे नहीं है कि बस स्टूडेंट्स ही हैं या फिर जॉब पर्सन, हम हमारे यहाँ पे सीनियर्स भी वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और हेल्थ को भी बेटर कर रहे हैं और इनकम को भी जनरेट कर रहे हैं। तो आप अगर सीनियर भी हैं, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं अब तो मेरे पास कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप अपने हेल्थ को बेटर करते हुए अपनी इनकम को भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए फॉरएवर सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, अब हमने फॉरएवर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे है हमने इसके बारे में तो बोल दिया है ना। अब ये कैसे आपको स्टेबिलिटी दे, आपको ट्रस्ट कैसे होगा इस कंपनी पर, ट्रस्ट आप कैसे करेंगे। तो ये हमारी जो फॉरएवर कंपनी है 1948 में, सॉरी यहाँ पे 78 होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया हल्का सा, इसके लिए माफी चाहूंगी मैं। 1978 में स्टार्ट हुई थी फोनिक्स एरिजोना में, ठीक है। और 160 प्लस कंट्री में ये रनिंग है अभी। और किसी जिस भी कंपनी कंट्री में ये जाती है अपना ही हेड ऑफिस ये परचेज करती है। जैसे हमारे इंडिया में अ, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। और जो है एलोवेरा का जो शेयर है 85%, और हनी का जो शेयर है 65% कंपनी अपने पास रखती है फॉरएवर वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है कवर करती है एलोवेरा का और हनी का, है ना। और कैश रिच एंड डेब्ट फ्री कंपनी है। और इनको स्टार्ट किया था रेक्स मोहन, हमारे अभी इस दुनिया में है नहीं, उन्होंने अपने 50 ईयर्स के एज में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो उनका विजन आप देख सकते हैं, है ना। हम आज के टाइम बहुत सारे ऐसे पर्सन है 30-40 के एज के होते ही या फिर जॉब में लगते ही बोलते हैं अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, अब दूसरा हम कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को 50 ईयर्स के एज में स्टार्ट किया था अपने, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो एक प्रोडक्ट जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, दो ही प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, एलोवेरा जेल एंड हनी, ठीक है। और करते करते आज के टाइम में हमारे पास बहुत ज्यादा रेंज है। अब हमारे सप्लीमेंट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स हैं, हार्ट केयर कम्बोज हैं। बहुत सारे ऐसे हैं प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में किसी और दिन जानेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में आप प्रोडक्ट्स के लिए मैं जान रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से कंपनी सारा अपना प्लांटेशन से लेकर डिलीवरी तक का जितना भी वर्क रहता है ना, एक कंपनी खुद करती है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल प्योरिटी एथिकल वर्क होता है। तो आप बिल्कुल इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इसको एक बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं। अब फॉरएवर तो आपको हेल्थ एंड वेल्थ देने के लिए रेडी है, बस आपको अपना मन से डिसाइड करना है कि हाँ आप इसको लेने के लिए रेडी हो या नहीं हो, है ना। आप द मार्केट यू एंटर, है ना। अब वेलनेस, जैसे फॉरएवर एक वेलनेस इंडस्ट्री है, यहाँ पे वेलनेस प्रोडक्ट्स भी कंपनी जनरेट करती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इंडिया में वेलनेस का मार्केट जो है 8 लाख करोड़ का है,
ठीक है। और हर घर हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद। क्योंकि आज आप बताइए, आज जो सुन रहे हैं मुझे, तो आप बता सकते हैं 100% गारंटी के साथ कि आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? क्या ऐसा है? आप में से कोई है? अगर है तो चैट बॉक्स में आप लोग यस करके लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करके आप लिख सकते हैं। तो हमारा जो वेलनेस का मार्केट है ना, बहुत बड़ा है। और ये जो वेलनेस का मार्केट है बढ़ते ही जाने वाला है, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। लोग आज बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद जो कंडीशन होता है ना, एक तो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा हमें दिक्कत हो जाती है ना, बहुत ज्यादा। और हेल्थ वाइज भी हम बहुत चैलेंजेस फेस करने लगते हैं। और जैसे कि हमारे लाइफ का बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो लोग आज के टाइम में बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें, वेलनेस प्रोडक्ट यूज करें, ताकि हम बीमार पड़े ही ना, हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। आप भी चाहते होगे ना? क्या आपको डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगता है? नहीं लगता होगा डेफिनेटली। तो अब वाई FLP बिजनेस वर्क्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स दैट पीपल एक्चुअली नीड। फॉर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को एक्चुअल में चाहिए हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। हाँ, और एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल है फॉरएवर, क्योंकि आज मैं हेल्थ के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, क्या मैं एक बार यूज करने के बाद उसको छोड़ दूंगी? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। हमें जरूरत पड़ती रहती है, जब तक हम हैं तब तक इन सारे प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत है। हम यूज करते रहेंगे, तो एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। और ये हमें रिकरिंग इनकम भी देता है, ठीक है। कस्टमर को प्रोडक्ट दोबारा चाहिए होता है ना। आप भी तो एक कस्टमर हो, है ना। आप जब प्रोडक्ट आपके खत्म हो जाते हैं, आप बिजनेस फॉरएवर की बात छोड़, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, खत्म हो जाने के बाद फिर दोबारा लेके आते ही हो, है ना, क्योंकि उस वो नीड है हमारी। फॉरएवर भी एक हमारी नीड बन चुकी है, ठीक है। और रिपीट ऑर्डर्स अगर आते रहेंगे तो मतलब स्टेबल इनकम आपका बनता रहेगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से फॉरएवर वर्क करता है। साथ साथ हम लोगों को, जैसे हमारे बिजनेस पार्टनर को हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे आप, मैं हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ है जो बिजनेस को करना चाहता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है ना, उनके लिए बेस्ट बिजनेस। तो जो अगर कोई पर्सन हमारे साथ आके ज्वाइन करता है, तो भी हम वहां से भी इनकम जनरेट करते हैं। और ऐसा होता है कि वो पर्सन अगर वर्क करता है, अपने लिए वर्क करता है, वहां से भी हमें इनकम जनरेट होती है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, है ना। सॉरी। इसके लिए जैसे पहले ही बता दिया, नो स्किल मतलब नो प्रॉब्लम। अगर स्किल्स नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉप की भी जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है ना। मार्केटिंग डिग्री की भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे मतलब जॉब के लिए जाएंगे, मार्केटिंग के लिए होता है ना, जैसे सेल्समैन, तो वहां पे भी आपको एक्सपीरियंस ढूंढते हैं। अगर आप कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे कोई मार्केटिंग डिग्री की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा टाइम और थोड़ा पैशन। आपके पास पैशन है, आपके पास कुछ कर दिखाने का जज्बा है, आपके पास टाइम है। टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम ही नहीं देंगे, है ना, जॉब के लिए आप 9 to 5 दे सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस की बात करें और घर पे रह के बिजनेस करने की बात हो, तो फिर अगर आप इग्नोर करते हैं, उसमें टाइम नहीं देते हैं, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना। आई होप कि आप लोग सभी रेडी हैं टाइम देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी इनकम जनरेट आपको करने का मौका मिल रहा है ना। अब हाउ यू अर्न इन FLP, आप कैसे यहाँ पे अर्न करते हो फॉरएवर में? तो प्रोडक्ट शेयर, आप यहाँ पे प्रोडक्ट शेयर करके इनकम जनरेट करते हो, है ना। टीम बिल्डिंग करके यहाँ पे इनकम जनरेट करते हो। बहुत सारे बोनसेस हमारे पास, जैसे हमारी टीम ग्रो होती चली जाएगी, तो अलग अलग बोनसेस कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स देती है, जैसे कार प्लान वगैरह है ना, और मैनेजरी ट्रीट है, और भी बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स है जो हमें कंपनी देती है। और ग्लोबल ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर आप ट्रैवल करने में पसंद करते हो, ट्रैवलिंग लवर हो आप, तो आपको ये बिजनेस बहुत सारे ट्रेवलिंग का मौका देने वाला है। बस आप लेना चाहते हो कि नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब ये सारी बातें तो हो गई, है ना, कि फॉरएवर के बारे में हमने जान लिया, बेसिक चीजें सारी, कि ये कैसे हमें एक बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब इस फॉरएवर को अगर हम TLF के साथ करते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट और हम ले सकते हैं, ठीक है। फॉरएवर हमें इनकम देती है, नो डाउट, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिस्टम लोग कर रहे हैं, कॉलिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, है ना, कि एक कॉल सेंटर की तरह कॉल में लगे रहते हैं दिन भर। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, तो आप जॉब पर्सन होंगे तो क्या मैनेज कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स होंगे तो भी कहीं ना कहीं स्टडी को इफेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आप इस वर्क को ऑटोमेशन के सिस्टम पे वर्क करते हैं और वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको दिन भर कॉलिंग पे लगे नहीं रहना है। नो कॉलिंग नो डीएम, कि हमें लोगों को कॉल सामने से कॉल डीएम करने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे पास खुद आते हैं बिजनेस को जानने के लिए, समझने के लिए कि और स्टार्ट करने के लिए। आपको प्रॉपर तरीके से उनको गाइडेंस देना है बस। और हम यहाँ पे 5 टाइप ऑफ इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। टीएलएफ हमें ये मौका देती है कि फॉरएवर के साथ साथ हम 5 टाइप ऑफ इनकम सोर्स जनरेट कर, और एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम हमें देता है। आज आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है इंडिया में। और मैं बोल सकती हूँ कि हमारा वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है। हमें यहाँ पे किसी को कॉल और डीएम करने की जरूरत नहीं, एक एम्बेरसमेंट फील करने की जरूरत नहीं है कि हम किसको कॉल कर रहे हैं, या फिर अरे सामने से वो लोग फोन काट दे रहे हैं, तो मुझे हमें ये चीज को फील करने की जरूरत है ही नहीं। और अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपलाइन के साथ हैं तो अपलाइन ही हमें गाइड करेगा, या फिर कभी ऐसा होता है बिजनेस में अपलाइन छोड़ के चले जाता है तो डाउनलाइन भी वर्क नहीं कर पाता है। तो हमारे फॉरएवर में मतलब हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स का ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पर चाहे आपके अपलाइन आपके साथ हो, चाहे आपके अपलाइन आपके साथ नहीं हो, आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हो। क्योंकि कंपनी इसका जो सपोर्ट सिस्टम है ना, जिस तरीके से सर तरुण अग्रवाल सर ने सिस्टम बनाया हुआ है, बेस्ट सिस्टम है। आपको किसी पर डिपेंड रह के यहाँ पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और आपको एक सिक्योर एंड फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है। टीएलएफ क्रिएटर में आपको एक फैमिली सा माहौल मिलता है, एक ग्रोइंग माइंडसेट वाले पर्सन मिलते हैं, कि आपको भी लगेगा हाँ मुझे भी करना है। आप भी, आपको भी एक एनकरेजमेंट मिलती रहती है कि हाँ लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। हर कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आपका क्रॉस लाइन है तो आपको हेल्प नहीं करेगा, या फिर ऐसा आपकी टीम में नहीं है तो वह मतलब सॉरी आपके डाउन में नहीं है या फिर आपके अपलाइन नहीं है तो आपको हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रॉस लाइन का कोई सिस्टम नहीं है। हर पर्सन यहाँ आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी रहता है। हमारे मेंटर्स हमारे लीडर्स बहुत बढ़िया है, हर किसी को इक्वली गाइड करते हैं। तो आपको एक बेस्ट वर्ल्ड क्लास सिस्टम मिलता है फॉर मतलब टीएलएफ के साथ फॉरएवर को करने में। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो आपको डिसीजन लेना ही चाहिए। आपको इससे बेहतर सिस्टम आपको बिल्कुल भी मिल नहीं सकता है कहीं। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो तो क्या होता है। ठीक है, अगर आज आप स्टार्ट नहीं करते हो, 6 मंथ के बाद सिचुएशन आपका सेम रहने वाला है। सही बात है। अगर आप आज इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो किसी रीजन रीजन से, तो मुझे ये बताओ कि आपका कोई इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा? आप जो सिचुएशन में फंसे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। आप चाहे 6 मंथ के बाद भी देख लेना, आप वही के वही हो। तो ये आपको अब डिसाइड करना है ना, आपकी क्या करना चाहते हो नहीं। और व्हाट हैपेंस इफ यू स्टार्ट, अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो क्या हो सकता है। अगर आज आप स्टार्ट करते हो तो आप न्यू स्किल सीखने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, न्यू इनकम आप जनरेट करने का मौका मिलेगा, न्यू कॉन्फिडेंस आप पा सकते हो। आज मैं जिस तरह से आज बोल रही हूँ ना, इस सेशन को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे पास कभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बोल ही नहीं पाती थी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी के सामने जाके नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन आज मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं आप सभी के सामने मैं प्रेजेंटेशन अपना आपको दे रही हूँ। प्रेजेंटेशन तैयार करना, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना सही तरीके से, इतने कॉन्फिडेंटली बोल पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने सीखी है टीएलएफ के साथ, क्योंकि हमें टीएलएफ कंटेंट क्रिएटर बनाता है, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, और न्यू लाइफस्टाइल, बहुत चेंजेस आया है मेरी लाइफ में जब से मैंने फॉरएवर को टीएलएफ के साथ ज्वाइन किया है। टीएलएफ वर्ल्ड का बेस्ट मतलब एक टीम है, सिस्टम है। एक मतलब टीएलएफ को हम सिस्टम बोलते हैं, एक टीम नहीं बोलते हैं, है ना। हाँ, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बहुत बहुत आगे ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हो, आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनाता है, जब को जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन गई हूँ, एक प्राउड टीएलएफ क्रिएटर हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया है। तो ये कॉन्फिडेंस आप भी पा सकते हो, बस आपको डिसीजन लेना है। न्यू फ्यूचर सिक्योर होता है। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हो, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो तो अच्छी चीजें सीखते हो, अच्छी चीजें जब सीखते हो तो अपने लाइफ में अच्छा ही होता है।
बहुत बेहतरीन आप कर सकते हो, जितना आप सोचे भी नहीं होगे अभी तक। तो इतना बेहतरीन आप अपने लाइफ में कर सकते हो। बस आपको एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आज नहीं स्टार्ट आप कर रहोगे तो फिर कब? देखो, अगर आप सोचते हो कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, बहुत सारे पर्सन ऐसे बोलते होंगे टाइम नहीं है, लेकिन टाइम नहीं होने का मतलब यही कि आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। आप उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आप अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आप इस अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। इस अपॉर्चुनिटी के पोटेंशियल को आप नहीं समझ रहे हो। इसीलिए आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए बहुत अर्जेंसी के साथ किसी चीज को करना है ना, बहुत अर्जेंट है। सपोज मान लीजिए कोई भी काम आप सोच लीजिए अपने माइंड में, वो आपको लगता है कि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए टाइम निकालते हो या नहीं निकालते हो? मुझे चैट बॉक्स में आप लिखिए। आपको लगे, आप अपने मन से सोचिए आपके लिए क्या है प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं नहीं बता सकती हूँ, है ना। तो आप सोचिए, अगर उस चीज को अगर आपको करना है तो उसके लिए आप कैसे टाइम निकालते हो? उस चीज के पीछे आप कैसे लग जाते हो? एक बार जरा सोच के देखिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, लाइफ चेंजिंग है, तो हर हाल में इसको करोगे। मुझे लगा ये बेस्ट है मेरे लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने भी यही सोचा था कि मैं 5,000 से स्टार्ट करूंगी। लेकिन जब इस बिजनेस को मैंने बेहतरीन तरीके से समझा तो मुझे लगा नहीं, मुझे 2cc से ही स्टार्ट करना है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अरेंज किए। मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी मैंने उनको बताया नहीं। जब प्रोडक्ट्स घर पे आ गए तो बोलने लगे प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दो, तुम नहीं कर पाओगी ये। क्या इतना कॉन्फिडेंस आप अपने आप में रखते हो? कर पाओगे? अगर हाँ तो बिल्कुल आपको अभी ही स्टार्ट करना चाहिए। जिन्होंने भी इस सेशन का आपको लिंक दिया है, उनसे अगर कुछ डाउट रह गए तो पूछिए, और आज ही स्टार्ट कीजिए बस। आगे पीछे मुड़ने का देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, अगर आपको हर एक चीज क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाई चांस कोई क्वेश्चन आपके मन में है, उनको पूछिए जिन्होंने आपको लिंक दिया है, और आज ही बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अब एक ट्रूथ मैं आपको बता दूं फॉरएवर के रिलेटेड, ठीक है। फॉरएवर कोई एक क्विक स्कीम, मनी स्कीम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ये सोचोगे कि मैं आ जाऊंगा, ज्वाइन कर लूंगा और मुझे कल से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको दिखाते होंगे बहुत सारे लोग गाड़ी बंगला पैसा, हम नहीं दिखाते, हम रियलिटी बताते हैं। क्योंकि हमें एक बिजनेस पार्टनर चाहिए, अच्छा बिजनेस पार्टनर चाहिए। हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ना कि उनको झूठे सपने दिखाएंगे। होते हैं सपने पूरे, बिल्कुल होते हैं, वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। किसी की गाड़ी बंगला देख के आपके पास पैसा नहीं आएगा। आप मेहनत करोगे तो ही पैसा आएगा। तो ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है। तो आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी है, ठीक है। अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को ग्रो करना है। अपने आप आपका बिजनेस चलने लगेगा। एक जेन्युइन बिजनेस है जहाँ मेहनत इक्वल टू रिजल्ट मिलता है। मेहनत करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत पोटेंशियल है फॉरएवर में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब उस पोटेंशियल को आप कितना ग्रैब कर सकते हो, वहां से कितना आप निकाल सकते हो, एक समंदर से कितना आप मोती निकाल सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है। इसी माइंडसेट के साथ आइए कि हाँ मुझे यहाँ पे आना है, सीखना है, करना है, मुझे करके दिखाना है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं, बताइए मुझे। चैट बॉक्स में आप लोगों के लिए कौन कौन रेडी हैं, जल्दी जल्दी से चैट में बताइए कि यस आई एम रेडी। बिल्कुल यही सही टाइम है स्टार्ट करने का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना। आई होप कि मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और क्लैरिटी भी मिली होगी। अगर क्लैरिटी नहीं मिली है तो जिनसे भी थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन वगैरह आपके हैं, तो जिनसे भी आपने सेशन का लिंक लिया है उनसे कनेक्ट करिए। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जानवी थापा एफएल पे, आप मेरे से कंटेक्ट कर मतलब कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर। और जिन्होंने भी आपको सेशन का लिंक दिया है उनसे आप बिल्कुल कनेक्ट करिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए।
यही है बेस्ट टाइम। अगर आपने कुछ करने का सोचा है अपने लाइफ में, है ना, तो सोच, आपके माइंड में सोच आया, मतलब वो एक, आपका माइंड आपको साइन दे रहा है, हो गया, आपका माइंड डिसाइड कर चुका है, बस आपको एक्शन लेना है। बस आप एक कदम ही दूर हो अपने सपनों से। तो उसके लिए आपको आज ही स्टेप लेना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे सुना। और आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू। सारे जो प्रोडक्ट्स है हमारे, मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ये लाइफ टाइम यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो ये, इन सारे प्रोडक्ट्स को लेके ही हमें बिजनेस करना है, और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं। बस आप स्टेप लीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।